टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया रोजाना अपने बच्चों के लिए अनाज लेने जाती थी और खेतों में काम करती थी। परिश्रम करके कुछ पैसे कमाती थी। उसी से उसकी दिनचर्या चलती थी। टनकपुर बहुत ही सुहाना जंगल था। वहां पर सभी पक्षी बहुत खुश थे। एक दिन एक चुड़ैल को उस जंगल के बारे में पता चला। चुड़ैल सोचती है कि क्यों ना कुछ दिन इस जंगल में रहूं और यहाँ के पशु पक्षियों का स्वाद लूं। चुड़ैल जंगल की ओर आती है। रात में ही वह अपना एक छोटा सा लकड़ी का घर बना लेती है और वहीं पर उल्लू का भेष धारण करके रहने लगती है। रात में जब सभी पक्षी सो जाते हैं, तब चुड़ैल उल्लू का भेष बनाकर अपने घर से निकलती और अंडा चुरा लेती। अंडा चुराकर वह अपने घर ले आती और उसे खा लेती थी। अगली सुबह जब सभी पक्षियों की नींद खुली तो उनमें मीनू चिड़िया बोली कि मेरा अंडा चोरी हो गया। किसी ने मेरे अंडे को खा लिया। अब मैं क्या करूं? यह कहकर वह रोने लगती है। तभी सभी पक्षी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमारे अंडे भी चोरी ना हो जाए। लाडो चिड़िया भी वहां आती है और कहती है, बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे अंडे को खोजेंगे। और उसी रात लाडो चिड़िया ने भी अंडे जन्म दिए। लाडो सोचती है कि मैं आज रात में सोऊंगी नहीं और अपने अंडे की रक्षा करूंगी। रात में सभी पक्षी के सोने के बाद चुड़ैल उल्लू का वेश धारण करके अंडा चुराने के लिए निकल पड़ती है। वह देखती है लाडो चिड़िया तो जगी हुई है और अपने अंडों की रक्षा कर रही है। वह लाडो चिड़िया पर अपना जादू कर देती है और उसके भी अंडे को चुरा कर अपने घर लेकर चली जाती है। अगली सुबह जब लाडो को होश आता है तो वह देखती है कि उसका भी अंडा चोरी हो गए और वह रोने लगती है। यह देखकर सभी पक्षी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से कालू कौवा कहता है, लगता है कि गांव में कोई शिकारी पक्षी आ गया है और मैंने गांव के बाहर एक अजीब सा घर भी देखा है जहां से अजीब अजीब आवाजें आती है। और रात में कालू जाकर देखता है कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है जो कि उल्लू का वेश धारण किए रहती है। अगले दिन कालू यह बात सभी को बताता है। सभी पक्षी उस चुड़ैल के घर के बाहर जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। चुड़ैल वहां से डर के भाग जाती है और उसका घर जल जाता है। अब सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। लाडो चिड़िया के बच्चे अकेले ही अपने घर पर थे और लाडो चिड़िया अनाज की तलाश में बाहर गई हुई थी। अचानक से आंधी तूफान आने के कारण लाडो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी थी। तेज बारिश हो रही थी। तभी वहां से कालू गुजर रहा था और उसने लाडो चिड़िया को वहां बैठा देख बोला, क्या हुआ बहन, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? यह सुनकर लाडो बोली, बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं कुछ दिन पहले ही बीमार थी और अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं उड़ सकूं। और तभी कालू कौवा कहता है, तुम्हारे बच्चे भी तो घर पर अकेले ही होंगे, कहीं उन्हें कोई पक्षी नुकसान ना पहुंचा दे। लाडो कहती है, हाँ कालू भैया, इस बात का मुझे भी डर है, लेकिन मैं उड़ पाने में सक्षम नहीं हूँ। यह सुनकर कालू कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ और तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुँचा देता हूँ और उनकी देखरेख करता हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ इंतजार करो बारिश रुकने का। मैं जाता हूँ और तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुँचा देता हूँ और उनकी देखरेख करता हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और धीरे धीरे घर आ जाना। लाडो कालू को धन्यवाद देती है और कहती है, ठीक है कालू भैया। कालू बच्चों के पास जाता है और उनकी देखरेख करता है, जिससे कि बच्चों को भी अब अकेला महसूस नहीं होता है।
कालू के साथ खेलते हैं और वह कालू के साथ खेलते हैं और वह खुशी खुशी कालू के साथ अपना समय बिताते हैं। सुबह होने पर लाडो भी घर लौट आती है और कालू को बहुत धन्यवाद देती है। सुंदरबन के जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलकर रहा करते थे। सभी आपस में मिल बांटकर खाते पीते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उस जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह भी अपने परिवार के साथ वहीं पर रहती थी। उसकी एक बच्ची थी जिसका नाम चीनू था। लाडो चिड़िया बहुत परिश्रम करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी और अपना भी भरण पोषण करती थी। समय बीतने के साथ ही जंगल में बारिश ना होने के कारण पूरा जंगल सूखा पड़ गया था और लाडो चिड़िया अपने इकट्ठा हुए अनाज से ही अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। एक दिन लाडो चिड़िया की बेटी चीनू बोली, माँ, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मुझे कुछ अच्छे अच्छे फल लाकर दो। मुझे फल खाए बहुत दिन हो गए हैं। लाडो चिड़िया उदास होने लगती है। चीनू बोली, माँ, तुम उदास मत हो। क्या हो गया? अगर तुम फल लेने नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी फल खा लेंगे। मुझे कुछ अच्छे अच्छे फल लाकर दो। मुझे फल खाए बहुत दिन हो गए हैं। लाडो चिड़िया उदास होने लगती है। चीनू बोली, माँ, तुम उदास मत हो। क्या हो गया? अगर तुम फल लेने नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी फल खा लेंगे। लाडो बोली, चीनू, तुम यही आराम करो। मैं अभी थोड़ी देर में जंगल के सूखे के बारे में पता करके आती हूँ। नहीं तो फिर हम ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इतना कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने ग्रुप में सभी पक्षियों के साथ बैठती है। बाज पक्षी कहता है, लगता है हमें अपना ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। ये सुनकर अन्य पक्षियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर लाडो चिड़िया अपने घर को लौट आती है। वो बोली, चीनू बेटा, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे और अब हम दूसरे गांव में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ गया है और हमें खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी अपने सामान को बांध लो और कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। ये सुनकर चीनू बोली, ठीक है माँ, मैं अपने सामान को बांध लेती हूँ। अगले दिन सुबह सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से बाज पक्षी बोला, चलो अब हम यहाँ से किसी दूसरे दूर जंगल चलेंगे और वहीं पर अपना आशियाना बनाएंगे। सभी उड़ते जाते हैं और उन्हें एक जंगल मिलता है जो हरा भरा और देखने में काफी खुशहाल नजर आता है। सभी पक्षी वहाँ पर अपना अपना घोंसला बनाने लगते हैं। लाडो चिड़िया की बेटी भी अपना घोंसला बनाने में अपनी माँ की मदद करती है। लाडो बोली, बेटा चीनू, सुन रही हो, अब हमें यहीं रहना है और अब मैं रोजाना भोजन की तलाश में बाहर जाऊंगी और तुम्हें अभी घर से बाहर ज्यादा निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इस माहौल को नहीं जानते कि यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं और यहाँ पर लोगों की सोच कैसी है। चीनू मुस्कुराकर बोली, जैसा माँ आप कह रही है, मैं बिल्कुल वैसा ही कहूँगी। लाडो चिड़िया अपने पति गोलू और अपने 2 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। लाडो चिड़िया का पति गोलू रोजाना सुबह अनाज की खोज में निकल जाता था और शाम में अनाज लेकर वापस लौट कर आता था। यही उसकी दिनचर्या थी और लाडो चिड़िया घोंसले में बैठकर अपने बच्चों की देखरेख करती थी। एक दिन गोलू अनाज की खोज के लिए जा रहा था। तभी वह लाडो चिड़िया से बोला, लाडो, तुम दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। कल के लिए अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही इन दोनों का ख्याल रखोगे। सुनकर लाडो बोली, ऐसा क्यों कहते हैं जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप सही सलामत घर पर आएंगे। यह सुनकर गोलू बोला, तुम ठीक कहती हो,
लेकिन फिर भी तुम अच्छे से दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि इस समय शिकारी पक्षी बहुत घूम रहे हैं और मुझे इसका डर लगा रहता है। सुनकर लाडो बोली, ठीक है, आप जाइए, मैं दरवाजे को अच्छे से बंद कर लूंगी। इतना सुनकर गोलू चिड़ा वहां से चला जाता है। गोलू चिड़ा अनाज की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी रात हो जाती है और लाडो परेशान होने लगती है। अभी तक गोलू घर लौट कर नहीं आया और उसके मन में डर सताने लगता है कि कहीं गोलू को शिकारी पक्षियों ने तो नहीं पकड़ लिया, और वह बैठकर रोने लगती है। तभी उसके बच्चे बोलने लगते हैं, माँ आप रो क्यों रही हैं? और पापा अभी तक आए क्यों नहीं? सुनकर लाडो सोचती है, मुझे बच्चों को यह बात नहीं बताना चाहिए कि कहीं उसके पापा शिकारियों की जाल में तो नहीं फंस गए। अभी यह छोटे हैं, यह चीजों को नहीं समझ पाएंगे। और लाडो कहने लगती है, हो सकता है आंधी तूफान भरा मौसम है तो तुम्हारे पापा कहीं सुरक्षित जगह रुक गए होंगे और वह कल सुबह आएंगे। अगले दिन सुबह भी गोलू वापस नहीं आता। इस पर लाडो सोचती है, अब लगता है आज मुझे ही अनाज की खोज में जाना पड़ेगा। वह अपने बच्चों से कहती है, तुम दोनों आपस में बिल्कुल भी शरारत मत करना और एक दूसरे का ध्यान रखना। मैं अभी अनाज के लिए जा रही हूँ और अनाज लेकर शाम तक लौटूंगी। यह सुनकर लाडो चिड़िया के बच्चे बोले, ठीक है माँ आप जाइए, हम दोनों बिल्कुल भी शरारत नहीं करेंगे और घर से बाहर भी नहीं जाएंगे। लाडो अनाज की खोज में निकल पड़ती है। दूर दूर तक उसे अनाज नहीं दिखाई देता। एक जगह उसे फलों की खेती दिखाई पड़ती है। वह एक फल उठा लेती है और सोचती है, आज इसी से अपने बच्चों का गुजारा कर लूंगी। तभी अचानक से आंधी तूफान आ जाता है और बिजली चमकने लगती है। तेज बारिश होने लगती है। लाडो डर जाती है, कहीं तेज बारिश में मैं घर ना पहुंच पाऊं, नहीं तो मेरे बच्चे अकेले परेशान हो जाएंगे। और लाडो किसी तरह उड़ते हुए जाती है। तभी अचानक से लकड़ी का एक टुकड़ा उसे लग जाता है और वह बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुलती है तो वह अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। पास बैठी एक चिड़िया सब कुछ देख रही थी और वह समझ जाती है कि यह चिड़िया किसी मुसीबत में है। मीनू चिड़िया बाहर निकलती है और वह कहती है, क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम बाहर क्यों बैठी हो? कितनी बारिश में? अभी के लिए तुम मेरे घर में आ जाओ वरना तुम बीमार पड़ सकती हो। लाडो याददाश्त खो चुकी थी, इस कारण से वह चुपचाप से मीनू चिड़िया के घर में चली जाती है। मीनू चिड़िया कहती है, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम इस जंगल की तो नहीं लगती हो। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोली, मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। यह सुनकर मीनू चिड़िया बोली, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर देती हूँ और हो सके तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे बताना। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोली, ठीक है। तभी मीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठकर खेल रही थी। मीनू चिड़िया के बच्चों को खेलता देख अचानक से धीरे धीरे लाडो चिड़िया को सब कुछ याद आने लगता है और वह कहती है, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं सुंदरपुर के जंगलों की रहने वाली हूँ। यह सुनकर मीनू बहुत खुश होती है। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। और लाडो परेशान होने लगती है कि बारिश से मेरे बच्चे अकेले होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए।
मीनू चिड़िया बोली, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे। तभी थोड़ी देर में मीनू चिड़िया का पति कालू वहां आ जाता है और कहता है कि यह चिड़िया कौन है? यह तो हमारे जंगलों की चिड़िया नहीं लग रही है। तभी लाडो बोली, भैया मैं पास के जंगल की रहने वाली हूँ और मैं अपने घर से दूर हो गई हूँ और मुझे अपना घर याद नहीं आ रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं। यह सुनकर मीनू का पति बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ तुम्हारे गांव और तुम्हारे परिवार वालों को ढूंढ कर आता हूँ। वह रास्ते में जा ही रहा था, तभी उसे एक पक्षी शिकारी पक्षियों से लड़ता नजर आया। मीनू का पति कालू सोचा, मुझे भी इस पक्षी की मदद करनी चाहिए, नहीं तो यह अकेले मर जाएगा। और वह उस पक्षी की मदद करता है और दोनों शिकारी पक्षी को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। पक्षी कालू कौवा को धन्यवाद देता है और कहता है, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर कालू कौवे ने लाडो के बारे में सारी बात बताई। तभी वह पक्षी बोल पड़ता है, मैं ही लाडो का पति गोलू हूँ और यह हमारे 2 बच्चे हैं। लाडू ठीक तो है ना, चलो मुझे उससे मिला दो। कालू कौवा सभी को लेकर लाडो से मिलाने के लिए अपने घर लेकर आता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।